अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इंडिया के एक ऐसे खूबसूरत शहर की सैर करने जा रहे हैं कि जिसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर कि जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और ये शहर अपनी तरक्की और खूबसूरत सकाफत की वजह से इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक खास मकाम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया की रियासत गुजरात के एक खूबसूरत शहर अहमदाबाद की। आज के इस खूबसूरत सफर में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के लोगों की खूबसूरत जिंदगी और रस्मो रिवाज, यहाँ के मजेदार खाने और ऐसे मकामात की सैर करवाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा और अहम शहर है और इंडिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का टोटल रकबा तकरीबन 505 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी 90 लाख के करीब है। ये भारत के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है और तिजारत, सनत और तालीम का एक अहम मरकज है। यहाँ कपड़े की सनत बहुत मशहूर है, इसी वजह से इसे एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद तकरीबन 600 साल पुराना शहर है, जिसे 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने आबाद किया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम अहमदाबाद रखा गया। इस शहर के दरमियान से साबरमती दरिया गुजरता है, जो शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। यहाँ 83% हिंदू आबाद हैं, 15% मुसलमान और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर जबान की बात करें तो ज्यादातर लोग गुजराती जबान बोलते हैं, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भी आम तौर पर समझी और बोली जाती हैं। अगर हम लोगों के लिबास की बात करें तो यहाँ रिवायती और जदीद दोनों किस्म के कपड़े आम तौर पर पहने जाते हैं। खवातीन में साड़ी, शलवार कमीज और लहंगा चोली काफी मकबूल हैं। बड़े शहरों की तरह यहाँ भी बहुत सी खवातीन रोजमर्रा जिंदगी में पैंट शर्ट पहनना पसंद करती हैं। दूसरी तरफ मर्द हजरात कुर्ता पजामा, धोती, शलवार कमीज और पैंट शर्ट पहने हुए नजर आते हैं। मुस्लिम खानदानों में आज भी रिवायती लिबास को अहमियत दी जाती है, इसीलिए बहुत सी मुसलमान खवातीन हिजाब या चादर इस्तेमाल करती हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो अहमदाबाद के लोग आम तौर पर नर्म मिजाज, मेहनती और मेहमान नवाज समझे जाते हैं। लेकिन जिस तरह हर शहर में अच्छे और बुरे लोग एक साथ पाए जाते हैं, इसी तरह अहमदाबाद में भी बहुत से लोग सयाहों के साथ फ्रॉड भी करते हैं और बाजारों में चोरी वगैरह भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। अहमदाबाद दिन के वक्त जितना खूबसूरत लगता है, रात के वक्त उसकी रौनक और भी बढ़ जाती है। इस शहर में डांस क्लब्स वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन भारत के दूसरे बड़े शहरों की निस्बत यहाँ फहाशी बहुत कम है। इस शहर में आप खुले आम शराब फरोख्त नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप मखसूस जगह पर दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैर मुल्की सयाह भी बहुत ज्यादा घूमने आते हैं और वो शराब का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इसी शहर में मौजूद है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की शान समझा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम की तामीर पर तकरीबन 800 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा लागत आई थी। आलमी मेयार की सहूलियात की वजह से इसे दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में शुमार किया जाता है। असल में इस मकाम पर पहले सरदार पटेल स्टेडियम मौजूद था, जिसे मुकम्मल तौर पर जदीद अंदाज में दोबारा तामीर किया गया। इस नए स्टेडियम का इफ्तिताह 24 फरवरी 2021 को भारत के सदर रामनाथ कोविंद ने किया था, जबकि बाद में इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इस स्टेडियम में तकरीबन 1,32,000 तमाशाई एक वक्त में मैच देख सकते हैं। ये स्टेडियम तकरीबन 63 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और जदीद सहूलियात से लैस है। जब यहाँ कोई बड़ा मैच होता है तो पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। होटलों, बाजारों और सड़कों पर हर तरफ रश ही रश देखने को मिलता है और भारत के मुख्तलिफ शहरों के अलावा दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन यहाँ मैच देखने आते हैं। इसी वजह से ये स्टेडियम शहर की मईशत के लिए बहुत अहम समझा जाता है और इस शहर के लिए करोड़ों रुपए का कारोबार पैदा करता है। अब चलते हैं अहमदाबाद के मशहूर बाजारों की तरफ, क्योंकि किसी भी शहर की असल रौनक उसके बाजारों से ही पहचानी जाती है। अहमदाबाद का सबसे मशहूर बाजार मानक चौक है, जिसे बहुत से लोग अहमदाबाद का दिल भी कहते हैं। इस बाजार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ रूप इख्तियार करता है। सुबह के वक्त यहाँ बड़ी सब्जी मंडी लगती है। दोपहर होते ही यही जगह कारोबार का अहम मरकज बन जाती है, जहाँ जेवरात और दूसरी बेशुमार दुकानें खुल जाती हैं और लोग खरीदारी के लिए आते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, मानक चौक एक बड़ी फूड स्ट्रीट में तब्दील हो जाता है।
चारों तरफ खाने पीने की खुशबू फैल जाती है और लोग दूर दूर से मजेदार खानों का मजा लेने आते हैं। खानों की बात हो ही रही है तो अहमदाबाद खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आपको रिवायती गुजराती खानों से लेकर जदीद फास्ट फूड तक हर चीज आसानी से मिल जाएगी। गुजराती थाली यहाँ की सबसे मशहूर डिश समझी जाती है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, अचार और मीठी चीजें एक साथ पेश की जाती हैं। इसके अलावा ढोकला, खांडवी, फाफला और जलेबी भी बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ डोसा, पाव भाजी, बिरयानी और बेशुमार मजेदार खाने भी मिलते हैं। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो अहमदाबाद की जलेबी और कुल्फी का जायका शायद ही कभी भूल सकें। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह यहाँ की सकाफत के साथ साथ उसके लजीज खानों से लुत्फअंदोज होने भी आते हैं। एक चीज जो अहमदाबाद की खूबसूरती में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है वो है साबरमती दरिया। ये दरिया रियासत गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से बहता हुआ अहमदाबाद के दरमियान से गुजरता है और इस दरिया के ऊपर बने हुए अटल ब्रिज की तो बात ही क्या करनी। इस खूबसूरत ब्रिज का इफ्तिताह 27 अगस्त 2022 को किया गया था और इसका नाम भारत के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। ये ब्रिज तकरीबन 300 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसकी सबसे खास बात इसका जदीद डिजाइन और रंग बिरंगी रोशनियों का निजाम है जो रात के वक्त इसे निहायत दिलकश बना देता है। इसके दरमियान में शीशे लगाए गए हैं जहां खड़े होकर लोग नीचे बहते हुए दरिया का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। चूंकि ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ सयाह आराम से चहलकदमी करते और तस्वीर बनाते नजर आते हैं। लाखों लोग अब तक इस खूबसूरत ब्रिज की सैर कर चुके हैं और ये अहमदाबाद की नई पहचान बनता जा रहा है। अगर आप कम कीमत में अच्छी खरीदारी करना चाहते हैं तो लाल दरवाजा मार्केट जरूर जाएं। ये अहमदाबाद की सबसे मशहूर और मसरूफ मार्केटों में शुमार होती है। यहाँ कपड़े, जूते, बच्चों के खिलौने, बैग्स और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार चीजें होलसेल रेट पर मिल जाती हैं। इसी वजह से न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि गुजरात के दूसरे शहरों और करीबी रियासतों से भी लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। अगर हम अहमदाबाद के ट्रांसपोर्ट निजाम की बात करें तो ये शहर इस मामले में काफी अच्छा समझा जाता है। यहाँ सफर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। शहर के अंदर चलने वाली लोकल बसें रोजाना लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाती हैं। इसके अलावा जदीद BRTS बस सर्विस भी मौजूद है जो तेज, आरामदेह और निस्बतन सस्ती सफरी सहूलत फराहम करती है। इसके साथ ही सड़कों पर हर वक्त टैक्सियां, ऑटो रिक्शे, मोटरसाइकिलें और साइकिल रिक्शे चलते हुए नजर आते हैं। शहर में मेट्रो ट्रेन सर्विस भी मौजूद है जिसके जरिए रोजाना हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अहमदाबाद तिब्बी सहूलियात के लिहाज से भी काफी तरक्की याफ्ता शहर है। शहर का सिविल अस्पताल न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है। इसी वजह से गुजरात के अलावा दूसरे इलाकों से भी लोग इलाज करवाने के लिए अहमदाबाद का रुख करते हैं। लेकिन अहमदाबाद सिर्फ कारोबार, तालीम और इलाज के लिए ही मशहूर नहीं बल्कि फन और सकाफत के हवाले से भी अपनी अलग पहचान रखता है। लोग अपने बच्चों को ज्यादातर पढ़ाई के साथ साथ गाना बजाना और डांस करना भी सिखाते हैं। अहमदाबाद में बेशुमार ऐसे डांस स्कूल्स हैं जहां पर छोटे बच्चों को और बड़ों को डांस सिखाया जाता है। इसके अलावा मौसीकी के बेशुमार स्कूल भी मौजूद हैं जहां पर बच्चे गाना गाना सीखते हैं। अगर त्योहारों की बात की जाए तो चूंकि यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है इसलिए दिवाली, होली और दूसरे हिंदू त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान भी अपने मजहबी त्योहार पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, रमजानुल मुबारक, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मजहबी मौके पर मसाजिद और मुस्लिम आबादी वाले इजकों में खुसूसी इज्तिमाआत और इबादात का एहतमाम किया जाता है। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां तरक्की और चैलेंजेस दोनों एक साथ नजर आते हैं। एक तरफ जदीद इमारतें, बड़े कारोबारी मराकज और कीमती गाड़ियां देखने को मिलती हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से बड़े शहरों में देखी जा सकती है जहां अमीर और गरीब तबके के दरमियान वाज़े फर्क मौजूद होता है। अहमदाबाद में ट्रेन का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ पर सदियों पुराना रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में लोग दूसरे शहरों का सफर करते हैं। लोग ज्यादातर ट्रेन का सफर इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये आरामदेह होता है और दूसरा ये काफी सस्ता होता है। यही वजह है कि रेलवे आज भी लाखों भारतीय शहरियों की जिंदगी का अहम हिस्सा है।
अब हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद की एक तारीखी और मशहूर जगह तीन दरवाजा पर। ये शानदार इमारत तकरीबन 600 साल पहले सुल्तान अहमद शाह के दौर में तामीर किया गया था और आज भी शहर की कदीम तारीख की याद दिलाता है। पुराने जमाने में बादशाह और उनका शाही काफिला इसी रास्ते से गुजरता था और आज ये अहमदाबाद की सबसे मशहूर तारीखी निशानियों में शुमार होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी जगहें बताता हूँ जो अहमदाबाद में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और आपको लाजमी तौर पर विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले आता है सबरमती आश्रम। ये वो तारीखी जगह है जहाँ महात्मा गांधी ने कई साल गुजारे और आजादी की तहरीक की क़यादत की। ये आश्रम सबरमती दरिया के किनारे वाक़ है और आज एक म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ गांधी जी की इस्तेमाल की गई चीजें, तस्वीर और तारीखी दस्तावेजात भी महफूज हैं। इसके बाद आता है दी आदलाज स्टेपवेल। ये तकरीबन 500 साल पुरानी एक शानदार सीढ़ीदार बावली है जो पानी जखीरा करने के लिए बनाई गई थी। ये अपनी खूबसूरत नक्शो-निगारी और मुनफरिद तामीराती डिजाइन की वजह से मशहूर है। इसके बाद आती है सिद्दी सैयद मस्जिद। ये अहमदाबाद की मशहूर तारीखी मसाजिद में से एक है जिसे 1573 में तामीर किया गया था। ये मस्जिद अपने पत्थर पर बने खूबसूरत डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में मारूफ है। आज भी ये मस्जिद अहमदाबाद की इस्लामी और तारीखी शनाख्त की अहम अलामत समझी जाती है। इसके बाद आता है लॉ गार्डन। ये अहमदाबाद का एक मशहूर अवामी पार्क है जहाँ लोग शाम के वक्त सैर और तफरीह के लिए आते हैं। इसके बाहर लगने वाली नाइट मार्केट गुजराती कपड़ों और रिवायती दस्तकारी के लिए खास शोहरत रखती है। इसके बाद आती है साइंस सिटी अहमदाबाद। ये एक जदीद तालीमी और तफरीही मरकज है जहाँ साइंस को दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। यहाँ रोबोटिक्स, एक्वेरियम, 3D शोज और मुख्तलिफ साइंसी नुमाइशें मौजूद हैं। और आखिर में आती है कंकारिया लेक। ये अहमदाबाद की सबसे मशहूर तफरीही जगहों में शुमार होती है। झील के गिर्द वॉकिंग ट्रैक, चिड़ियाघर, खाने पीने की जगहें और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत सी अहमदाबाद की डॉक्यूमेंट्री। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।